जो आपका डेविएट हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है सिमेट्रिसिटी उसकी किल हो रही है। ठीक है, तो कहीं भी सिमेट्री अगर जो नहीं होता है तो इट मीन्स कि वो सिमेट्री नहीं है, तो वहां स्क्यूनेस है। ठीक है, लैक ऑफ सिमेट्री इज नोन एज स्क्यूनेस। तो हम लोग बड़े आराम से इस बात को समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास जस्ट वेट, suppose that you have a data like this, then obviously you can understand that this then if sorry, good morning. So हाँ, ये जैसे मैं ये कह रहा था कि मान लीजिए आपके पास एक ग्राफ दिया हुआ है ना, तो एक मिनट, ये मान लीजिए आपके पास एक ग्राफ दिया हुआ है और आपको ये देखना है कि हाँ बताइए, मेजरमेंट ऑफ टेंडेंसीज एंड वी नो दैट दैट इज मोड मीन मीडियन। ओके, एंड मोड मीन मीडियन दीज थ्री टेंडेंसीज व्हेन वी प्लॉट इन ए ग्राफ देन मतलब इसको अगर जो हम फिगर में अगर जो समझना चाहें तो हम हमारे पास जो डाटा मिलेगा एफ एक्स और एफ में, सॉरी एक्स और एफ में, तो वो डाटा जब हम लोग प्लॉट करेंगे तो कुछ इस टाइप का हमें फिगर मिलेगा। ठीक है, उस डाटा को प्लॉट करने के बाद, अब ये डाटा प्लॉट करने के बाद हम देखते क्या है कि ये फिगर मान लो ये बना। ठीक है, अब इसमें हम देख रहे हैं कि हाइट ये वर्टेक्स है, मान लो वर्टेक्स से फिर उसके बाद इस लाइन के अबाउट सिमेट्री हम देख रहे हैं, तो वो तो ठीक है, लेकिन ये एक्सिस एक्सिस जो ये ले रहा है ना, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये कुछ और नहीं है, ये मीन मोड मीडियन ही ड्रा करते हैं और उसी के अबाउट हम इसकी सिमेट्रिसिटी चेक करते हैं। तो चलिए ये बात करते हैं हम लोग आगे, पहले डेफिनेशन पर बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसको और थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे स्क्यूनेस पर। तो कुछ नहीं है, बहुत स्क्यूनेस में कुछ खास नहीं है ऐसा। फिलहाल डेफिनेशन हम लिखते हैं, व्हेन मीन मीन मोड एंड मीडियन are at different points in distribution in distribution uh, then then the bal sorry balance is shifted to one side or other। अब ये वन साइड और अदर में लेफ्ट या राइट कुछ भी हो सकता है, लेफ्ट और राइट। ठीक है, तो स्क्यूनेस कुछ और नहीं है, यही है कि मीन मोड मीडियन जब इन तीनों को हम लोग ड्रा करते हैं, किसी पॉइंट पर हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं, तो ये तीनों अगर जो डिफरेंट पॉइंट्स पर होते हैं तो तब ये हमारा कैलकुलेट किया जा सकता है स्क्यूनेस। और हम देखते हैं बैलेंस किधर शिफ्ट हो रहा है, तो बैलेंस जिधर शिफ्ट होगा उसके आधार पे हम लोग उसके आधार पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि स्क्यूनेस है कि नहीं, अगर जो है तो किस टाइप का है। तो स्क्यूनेस को हम लोग थोड़ा सा ये एज ए डायरेक्ट अगर जो इसको डिफाइन करना हो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, अपोजिट ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। अब स्क्यूनेस स्क्यू सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको हम लोग समझते हैं, SKEW स्क्यू सिमेट्रिक
स्क्यू सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो क्या होता है, ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन which is not symmetry, a normal distribution which is not symmetry is known as skew symmetric distribution। ओके, अब इसमें थ्री टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, थ्री टाइप के स्क्यूनेस होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होता है, एक होता है निगेटिव, सॉरी थ्री नहीं, टू टाइप के होते हैं, टू टाइप के ही होते हैं, निगेटिव, नेगेटिव स्क्यूनेस या नेगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें लेफ्ट लेफ्ट टेल इज लॉन्गर, लेफ्ट टेल इज लॉन्गर। अब इसको हम लोग फिगर में ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हम लोगों ने ये लिया एक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और ये हमारा एक्सिस है जिस पर हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं, तो ये हमारा है मोड और ये है, सॉरी तिरछा होते जा रहा है भाई, मैं सीधा ड्रा करना चाहता हूँ। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, सीधे 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 परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये हो गया मीडियन और ये हो गया मीन। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लेफ्ट टेल इज लॉन्गर, लेफ्ट टेल इज लॉन्गर एंड, बल्कि इसको थोड़ा सा और बेंड कर दिया जाए, इसको थोड़ा सा और बेंड कर दिया जाए, अरे ठीक है, इस टाइप का अगर जो हो आपके पास, ठीक है, ये बल्कि और थोड़ा ऊपर से आएगा, हाँ? इस टाइप का अगर जो आपके पास स्क्यूनेस दिखाई दे रहा होगा तो ये निगेटिव स्क्यूनेस कहा जाएगा, क्योंकि निगेटिव साइड में ये ज्यादा लंबा है और ये लेफ्ट टेल है, लेफ्ट टेल, और ये है राइट टेल। ठीक है, और दूसरा है हमारा पॉजिटिव स्क्यूनेस, उसको भी देख लेते हैं कैसा है, बी है पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन इसमें होता है राइट टेल, टेल है इज लॉन्गर, और ये आपका फिगर कुछ इस टाइप का बनेगा, अरे इस टाइप का, हाँ, तो ये आपका है मान लीजिए मोड, मोड, ये हो गया आपका मीडियन
और ये हो गया आपका मीन। ठीक है। जब ये ऐसा इस टाइप का अगर जो डेविएशन हमें दिखाई दे, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे, तो ये हमारा पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव तरफ जो है ज्यादा लंबा है। तो ये है आपका लेफ्ट टेल और ये है राइट टेल। ठीक है। और बड़ी भारी गलती मुझसे हो जा रही है कि मैं स्लाइड आप लोगों को नहीं भेज रहा हूं, लेकिन अभी मैं कोशिश करूंगा कि आज भेज दूं आप लोगों को स्लाइड। ठीक है। चलो, टेस्ट ऑफ स्क्यूनेस। टेस्ट ऑफ स्क्यूनेस। टेस्ट ऑफ स्क्यूनेस ये तो अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने फिगर से आपको बता दिया, लेकिन स्क्यूनेस को टेस्ट कैसे करते हैं इसके लिए कुछ नियम कानून है, तो पहले इनको समझ लिया जाए। पहला नियम तो ये है कि देयर विल बी नो स्क्यूनेस, देयर विल बी नो स्क्यूनेस इफ अरिथमेटिक मीन, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, समझ सकते हैं आप लोग, इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू मीडियन। ठीक है। कभी भी ऐसा क्यों है, ये भी आप लोग जरा सा ऊपर के फिगर से ये समझ सकते हैं कि अगर जो अरिथमेटिक मीन मोड मीडियन ये तीनों एक ही पर कोइंसाइड कर जाए, हाँ, तो अब जब एक ही तरफ आ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा बीच में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। और जब बीच में शिफ्ट हो गया सब कुछ, तो उसके बाद टेल एक्सपेंशन तो होगा नहीं, चाहे लेफ्ट या राइट। जब टेल एक्सपेंशन लेफ्ट या राइट में नहीं होगा, तब फिर हमारा स्क्यूनेस की बात ही खत्म हो गई, तब तो ये सिमेट्री हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलिए यस। क्या मैं मीटिंग से बाहर हो गया क्या? अच्छा हूँ। तो क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जैसे कहने का मतलब कि मीन मोड मीडियन ये एक ही पास अगर जो शिफ्ट हो जाएगा, तो ये लॉन्ग टेल इधर पॉसिबल नहीं है, या इधर अगर जो नहीं रहता है बीच में शिफ्ट हो जाता है, तो इधर भी लॉन्ग टेल पॉजिटिव पॉसिबल नहीं है। जब तीनों एक पास शिफ्ट हो जाएगा तो ये इस टाइप का हो जाएगा, और जब इस टाइप का हो जाएगा तो स्क्यूनेस की बात खत्म हो जाएगी, फिर ये सिमेट्री मेरे सामने दिखने लगेगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक। तो इसीलिए पहला कंडीशन, पहला नियम, रेस्ट्रिक्शन ये है कि टेस्ट ऑफ स्क्यूनेस में पहला रेस्ट्रिक्शन है ये कि नो स्क्यूनेस इफ मीन इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू मीडियन। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है नो स्क्यूनेस, नो स्क्यूनेस if sum of frequencies which are less than mode is equal to sum of frequencies which are greater than mode। ठीक है। मतलब अगर जो लेफ्ट सॉरी मतलब मोड के लेफ्ट और राइट दोनों की फ्रीक्वेंसीज
अगर जो सेम हो जाती हैं तब भी स्क्यूनेस की बात नहीं रहती है, खत्म हो जाती है। ठीक है। अब इसके मेजरमेंट की बात करते हैं। मेजरमेंट ऑफ स्क्यूनेस, मेजरमेंट ऑफ स्क्यूनेस। देखिए वैसे तो मेजरमेंट स्क्यूनेस की बात अगर जो करें हम लोग तो इसमें दो तरह की का मेजरमेंट होता है। एक होता है पहला एब्सोल्यूट मेजर, एब्सोल्यूट मेजर जो डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं मीन माइनस मोड से। ठीक है। और दूसरा होता है आपका रिलेटिव, हाँ आयुष अभी मैं क्लास में हूँ, क्लास ले रहा था। क्या लैब का टाइम हो गया क्या आपका? नहीं कोई बात नहीं, अभी मतलब टाइम नहीं ना है लैब का इस समय। ठीक है, मैं फ्री होके उसके बाद मतलब आज किसी भी तरह से मैं उसको भेज दूंगा आपको। ठीक है। हाँ हाँ नहीं बिल्कुल भेज देता हूँ। ठीक है। ओके ओके। हाँ मैं ये कह रहा था कि एब्सोल्यूट मेजर का फार्मूला तो सीधे मीन माइनस मोड है। ये मीन मत पढ़ लीजिएगा, मीन लिखा है मैंने, थोड़ा सा लिखने में वो ऐसा हो गया, मीन है। ठीक है, मीन। और दूसरा है रिलेटिव मेजर, रिलेटिव मेजर। तो जब हम लोग अभी कल बात कर रहे थे कि जब भी हम लोग रिलेटिवली कोई चीज कंपेरेटिवली स्टडी करते हैं तो उसको हम कोफिशिएंट के टर्म में स्टडी करते हैं। ठीक है। तो यहाँ भी रिलेटिव मेजरमेंट जब हम करेंगे किसी स्क्यूनेस का तो हम लोग कोफिशिएंट के टर्म में स्टडी करेंगे। तो रिलेटिव मेजर में हम लोगों को कुछ कोफिशिएंट्स सामने हैं हम लोगों के, जैसे एक होता है कार्ल पियर्सन, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट्स ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है। एक प्रोफेसर कार्ल पियर्सन थे, उन्होंने ये कोफिशिएंट जो है शोध किया था कि इस कोफिशिएंट से भी हम स्क्यूनेस का मेजरमेंट कर सकते हैं कंपैरेटिवली। ठीक है, रिलेटिव। फिर उसके बाद दूसरा है एक स्टेटिशियन से थे ये बाउली साहब, BOWLEY। ठीक है। तो इन्होंने भी एक कोफिशिएंट दिया था स्क्यूनेस कैलकुलेट करने के लिए। और एक तीसरे साहब थे, उनका भी नाम ये है, केली अपने नाम से ही बनाया है इन्होंने, केलीज, केलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है। इन तीनों लोगों ने रिलेटिव मेजरमेंट दिया था और रिलेटिव मेजरमेंट इन तीनों लोगों ने दिया है। और एक और होता है रिलेटिव के लिए जो फार्मूला पे बेस्ड होता है, तो फिलहाल उसको हम लोग नहीं बात करने वाले हैं। मोड इज इक्वल टू, चलिए उस पर नहीं बात करने वाले हैं हम लोग। ये तीन जो हम लोगों के सामने दिखाई दे रहा है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट करने के लिए, इन तीनों में से अगर जो बाउली की बात की जाए तो बाउली ने क्वार्टाइल डेविएशंस को लेके कैलकुलेट किया है, केली ने भी डेविएशंस को लेके कैलकुलेट किया है। तो चूंकि हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन तो हम लोग चर्चा किए नहीं है अभी तक की पढ़ाई में, तो हम लोग इनका यूज नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरे और तीसरे कोफिशिएंट्स का यूज नहीं करेंगे हम लोग, प्रोफेसर कार्ल पियर्सन साहब का ही इस्तेमाल करेंगे।
तो प्रोफेसर कार्ल पियर्सन साहब ने जो फार्मूला दिया है वो हम यहाँ डिफाइन करते हैं और उसका यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो यहाँ लिखते हैं कार्ल पियर्सन कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ये कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है हम लोगों का। अब तीन में से कुछ भी ले सकते हैं। एक तो होता है आपका मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस इज इक्वल टू मीन माइनस, अब मतलब इसी से ये फार्मूला बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मोड की वैल्यू रख देते हैं, मोड इज इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आप लोगों को मैंने पहले बताया है कि होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो वहां से हमने वैल्यू ये पुट कर लिया और उसके बाद थोड़ा सा और इसको सही कर लिया जाए तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि मीन और -2 मीन है, माइनस माइनस 3 मीन हो जाएगा। ठीक है, ये मीन बाहर वाला और अंदर वाला तो फाइनली ये हम लिख सकते हैं 3 मीन माइनस 3 टाइम्स मीडियन भी है, 3 को बाहर ले लिया है, मीडियन and this whole upon standard deviation। क्या मेरी बातें क्लियर हो रही हैं? अब यहाँ पर कुछ और नहीं करना है। फाइनली हम लोग एक कार्ल पियर्सन साहब का फार्मूला सामने रख लिया है। अब हम लोग इसका यूज, कहाँ गया, चलो ये पेज नंबर 2 ले रहा है। ये पेज नंबर 2 और जबकि ये वाला पेज नंबर 1 था। चलो कोई बात नहीं, यही करते हैं। तो फार्मूला आप लोगों के पास आ गया है, क्यों? फार्मूला ये आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। एंड चलो फार्मूला यहाँ फिर से लिख देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आगे जरूरत पड़ेगी। तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इक्वल टू, ये फार्मूला हमारे पास जो है 3 मीन माइनस मीडियन एंड दिस होल अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, चलो लेकिन एक कंडीशन भी है यहाँ, ध्यान में रखिएगा, कभी दुर्घटना ना हो, इसलिए इट generally